हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आप स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, ओलंपियाड एग्जाम्स में आते हैं। जैसे आपको यहाँ पर रूट नजर आ रहा है, तो ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है। और एक्सपेक्टेड भी यही होता है कि बच्चे इस क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके करें, क्योंकि टाइम कम होता है एमसीक्यूज में। इसलिए स्टेटमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। करना ये बहुत इजी रहेगा। देखना, एक बार स्टेटमेंट समझ आ जाएगी तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी। आप इसको पढ़ के, जिसको इसका आंसर पता है, आप अपना आंसर जरूर बताइए। और चलिए मिलके पढ़ते हैं। ए एंड बी आर होल नंबर्स। ए और बी हमें होल नंबर्स गिवन है, और ए टू द पावर बी ये गिवन है इक्वल 512 के। साथ में एक कंडीशन और दे रखी है कि ए जो है बी से बड़ा है। मतलब ये जो ए बेस है एक्सपोनेंट से बड़ा है, दैट मीन्स बी इज स्मॉलर। ठीक है। और बी की वैल्यू 1 और 4 के बीच में है। मतलब ना तो 1 है ना ही 4 है। तो आपके पास अगर मैं होल नंबर में बात करूं तो बी की वैल्यूज दो ही बच गई, या तो 2 तो या फिर 3। है कि नहीं? दो ही वैल्यूज हैं। अब क्या है ना, लोग बोलते हैं कि शॉर्टकट करवा दो। शॉर्टकट नहीं, आप अपना एक बार कंसेप्ट दिमाग में रखो। और अक्सर हम बच्चों को बोलते हैं कि 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर सबको याद होने चाहिए, 1 से 20 तक के क्यूब्स याद रख लो। अगर आपने इतना याद रख लेते हो तो वैसे ही बहुत काम हो जाता है। अब जैसे मेरे को यहां से आइडिया हो गया कि बी की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। तो मैंने देखा कि अगर बी यहां पे 2 रखूं, ए भी होल नंबर है, बी भी होल नंबर है, किसी भी होल नंबर का स्क्वायर करूं तो क्या 512 आ जाएगा? नहीं आएगा। मतलब इसमें मुझे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 512 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, अगर मैं b की वैल्यू 3 लेता हूं फिर 512 बनता है। अब अगर क्यूब्स याद किए हों तो कोई इतना लंबा तो यहाँ पे है भी नहीं। 8 का क्यूब जो है ना वो 512 होता है। समझ आई बात की? 8 का क्यूब क्या होता है? 512 होता है। अब क्विकली क्वेश्चन करना है ना, ये चीजें दिमाग में आ जाएंगी और इमीडिएटली आपके दिमाग में आएगा कि ओके, ए की वैल्यू 8 आ चुकी है और बी की वैल्यू क्या आ चुकी है? 3 आ चुकी है। राइट? वो इसको देखते ही दिमाग में बनेगा। हाँ, फाइंड क्या करना है उस पर नजर रखिए। हमें फाइंड करना है ये बीएथ रूट ऑफ ए। मतलब यहां पर बी है, मैं इसको और इलेबोरेट कर दूं तो वैसे तो आप यहां पर अगर ए और बी की वैल्यू ही पुट कर दे तो कुछ रहा ही नहीं। ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 3, मतलब क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट 8 का कितना होता है? क्यूब रूट 8 का होता है 2। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन होगा। अब देखो, टाइम भी नहीं लगा और 100% ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बच्चों को दिखने में कंफ्यूजिंग लगते हैं जबकि आसान होते हैं। हाँ, मैं एक कंसेप्ट यहाँ पे साथ में ऐड जरूर कर देता हूँ। चलो, ये क्वेश्चन जरूर हो गया है, लेकिन हाँ, कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। ये जो बीएथ रूट ऑफ ए है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जो यहाँ पर बी लिखा होता है ना, वो एक्चुअल में एक्सपोनेंट की फॉर्म में 1/b बनता है। मेरे पास a की वैल्यू मैंने 8 फाइंड की थी और b की वैल्यू 3। ऐसे भी कर सकते हैं। 8 किसके इक्वल होगा? 2 क्यूब के। ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो भी आपका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। वैसे सीधा क्यूब रूट पता होता है सबको, मैंने जस्ट ये वाला कंसेप्ट बताने के लिए कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये सबको पता होना चाहिए। राइट? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।